वीडियो में आपने गैस सेफ्टी के बारे में पढ़ा था, जिसका कि पहला वर्जन आपको, पहला पार्ट आपको मिला था। तो अभी हम उसी का दूसरा पार्ट जो है आपको दे रहे हैं, जिसको कि आप जो है समझ के पूरा गैस सेफ्टी के बारे में समझ सकें। और हम आज का जो है टॉपिक को जो जहाँ तक छोड़ा था मैंने वहाँ से आज शुरू करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और इसके साथ मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। दूसरी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड जो है 2 ppm जो है TLV है और 5 ppm क्या है STEL है कि आप वहाँ पर 15 मिनट सिर्फ काम कर सकते हैं या 15 मिनट के अंदर आप अपने एरिया से बाहर जा सकते हैं। आइडियली उसका 100 ppm कहा गया है, ठीक है ना। लेकिन 5 ppm के बाद तो हम लोग रहते ही नहीं हैं, STEL के बाद तो हम लोग फिर आइडियलिस्ट का क्यों ये इंतजार करें। लेकिन ये कंडीशन इसलिए बताया जाता है कि बाई चांस जैसे कि गैस टेस्टर हर आधे घंटे पे आके गैस टेस्ट करता है, लेकिन इस दरमियान आधे घंटे के दरमियान अगर कभी बाई चांस ऐसा कुछ माने अनएक्सपेक्टेड हो जाए कि कहीं से लीकेज हो जाए और एरिया में इतना ज़्यादा ये फैल जाए जिसकी वजह से वो आधे घंटे के बाद अगर टेस्ट करने आया और टेस्ट किया गया तो मालूम चला कि बहुत ज़्यादा 100 ppm हो गया है, तो इस समय वो डायरेक्टली STEL का अनाउंसमेंट करता है, जिससे कि आपको तुरंत मास्टर पॉइंट पर एज पर योर बॉडी एबिलिटीज सांस को रोकते हुए कोशिश करना है कि सांस को ज़्यादा ना लें और रोकते हुए जितना दूर हो सके उस जगह से एंटी क्लॉकवाइज आपको मास्टर पॉइंट पे जाना है। जिससे क्या होगा कि आपके इनहेलेशन जो आपने पहले कर चुके हो उस इनहेलेशन से आपको कम से कम निजात मिले, जिससे कि सांस, क्योंकि सांस जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा वही चीज़ को आप इनहेल करेंगे। इसीलिए ये सिचुएशन को हम लोग किसी भी तरह से इस तरह से हैंडल करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा वो कॉन्टामिनेट गैस हमारे बॉडी में नहीं आए, जिससे कि हमको डिजीनेस और ये आ सके। इसीलिए कोशिश करते हैं कि हर आदमी की एबिलिटी होती है कि हर आदमी हर चीज़ को उतना एबल नहीं होता है, जैसे कि जिसके अंदर जितनी एबिलिटीज़ है वो उतनी एबिलिटीज़ के अनुसार अपने कोई 20 कदम, कोई 15 कदम, कोई 10 कदम दूर जा सकता है। और हम लोग चूंकि हवा के एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, इसीलिए चांसेस ज़्यादा ये होता है कि वैसे 20 कदम जाने के बाद वहाँ पर टॉक्सिसिटी होने का चांसेस कम रहता है। तो वहाँ पर जा करके सांस लें और फिर आगे की तरफ बढ़ें। इस तरह से आप आगे की तरफ बढ़ते जाएं और मास्टर पॉइंट पर आप लोग चले जाएं। तो ये था आपका यही था आपका गैस सेफ्टी। और इस गैस सेफ्टी के हिसाब से आपको आपके एरिया में काम करना है। तो इस तरह से आप लोग को सब पहले बताया जा चुका है, लेकिन फिर एक बार आपको आज बताया गया कि आप लोग किसी भी गैसेस एरिया में काम करने के लिए इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया करें। और कहीं पर ऐसा है कि कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ता है या घटता है तो अलार्म सिस्टम बनाया गया है कि आपका टॉक्सिसिटी के लिए अलार्म बजता है और हर अलार्म के बाद 1 से 2 मिनट के बाद आपको वो डिसीजन लेना होता है कि आपको क्या करना है, मास्टर पॉइंट पर जाना है या काम करना है। तो इसके लिए भी अगर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जैसे एस्केप मास्क जिसको बोलते हैं, एक बार माने मास्टर पॉइंट पर जाने के लिए, तो आप उस एस्केप मास्क को यूज़ करके भी बाहर जा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग गैसेस एरिया में काम करते हैं और इस तरह से हम लोग इन सारे चीज़ों का ख्याल रखते हुए वर्कर को सुरक्षित करते हुए अपने कंपनी को भी सुरक्षित करते हैं और अपने आप को भी सुरक्षित रखते हुए काम को करने का प्रयास करते हैं। यही था आपका गैस सेफ्टी के बारे में। तो एक चीज़ और इसमें बता दें कि किसी भी एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं और वहाँ गैसेस एरिया है तो आप किसी भी वर्कर का कोई भी ऐसा कंप्लेन, जैसे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है सर, मेरा जॉइंट्स में दर्द हो रहा है सर, है ना, हमको अच्छा नहीं लग रहा है सर, थोड़ा चक्कर आ रहा है सर, इस तरह का अगर कोई कंप्लेन करता है तो उस पर इग्नोर नहीं करना है। उसको क्या करना है, उसको ध्यान रखना है। अगर चूंकि आपको मालूम है कि ये एरिया कॉन्टामिनेट है तो हो सकता है कि उसको कहीं से कोई गैस थोड़ा बहुत भी लग गया हो 2-4-5 ppm, जिसकी वजह से वो उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो वैसे वर्कर को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको तुरंत ये जो है क्या बोलते हैं रेस्ट शेल्टर में पंखे के सामने बैठाइए और उस पर 5 मिनट तक नज़र रखिए और उससे हर मिनट में 5 मिनट तक 5 बार उसको स्थिति के बारे में जानकारी लेते रहिए कि अभी आपका कैसा है, कैसा लग रहा है। अगर 2 से 3 मिनट के बाद अगर उसको लगा कि ठीक है पहले से, तो उसको वहाँ पर बैठा के छोड़िए, उसको आधा घंटा वहाँ रेस्ट करने दीजिए बैठ के,
और आप उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं, 3 मिनट के बाद भी उसको लगता है कि नहीं पहले जैसा ही लग रहा है या पहले से ज़्यादा ख़राब लग रहा है, तो वैसे कंडीशन में आप उस वर्कर को तुरंत एज पर हॉस्पिटलिटी के लिए उसको भेज दीजिए। और साथ में कोशिश करें आप जाने का, या किसी भी वर्कर को साथ में भेजने का कोशिश करें, जिससे कि वर्कर को आप सुरक्षा दे सकें, वर्कर की जान को बचा सकें। ठीक है ना। इसीलिए आप परफॉर्मिंग अथॉरिटी नहीं है, आप मॉनिटरिंग अथॉरिटी हैं। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी भी वर्कर के लाइफ के साथ जो है मजाक नहीं करें, क्योंकि प्रेशर नहीं है हमको प्रेशर क्या है, इंसान को बचाने का प्रेशर है। और काम का भी प्रेशर है, ऐसे नहीं है कि हमको काम का प्रेशर नहीं है, काम का भी प्रेशर है। लेकिन हमें सबसे पहले मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मदर इन्वायरमेंट को सेव करना होता है। इसीलिए हम पहले इंसान को बचाते हैं और बचाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए किसी भी वर्कर के किसी भी ऐसे कंप्लेन को जो उसके ये माने लाइफ के साथ माने कि खराब हो सकता है, वैसे कंप्लेन को आप इग्नोर ना करें। इसके लिए आप ध्यान दें। नहीं तो क्या होगा कि उसको सबसे पहले हेडेक आएगा, उसके बाद में जॉइंट पेन होगा। अगर वहाँ पर भी ध्यान नहीं दे पाया वो, तो क्या होगा, उसको हल्का सा जितना भी जॉइंट पेन है उसमें होगा, उसके बाद हल्का सा उसको थोड़ा सा लगेगा, उल्टी लगने लगेगा। उसके बाद में क्या होगा कि वो डिजीनेस में आएगा, माने चक्कर खाएगा और चक्कर खा के गिर जाएगा। तो वो सिचुएशन फिर क्रिटिकल हो जाता है। इसलिए वैसा सिचुएशन से पहले सारे वर्कर को ये आप टूल बॉक्स में बता दिया करें कि अगर कुछ भी इस तरह का इस एरिया में काम कर रहे हैं आप, और कुछ भी इस तरह का आपको अगर लगता है, तो आप तुरंत हमें कंप्लेन करें और हमसे आके कंसल्ट करें। तो इन सारी चीज़ों के साथ आज आपका टॉपिक जो है गैस सेफ्टी का था। तो मैंने आपको गैस सेफ्टी में कैसे काम करना है ये बताया, और हमें आशा है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। और कोशिश करेंगे आपकी इसी तरह से आप फील्ड में जा करके और इसी लिमिट में काम करेंगे। और हो सकता है कि बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो एकदम अपग्रेड होती हैं, तो वहाँ पर अगर कुछ नया कुछ ऐसा आया है, हम तो अपने इसको अपग्रेड करते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नया आपको मिले तो उसको भी फॉलो करके काम कराने का प्रयास करें। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि हमारा जो वीडियो है आपको हमेशा मिलता रहे। और आप अगर अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो आइए टेक्नो में सेफ्टी का क्लास कीजिए और अपने भविष्य को आगे बनाने का प्रयास कीजिए, और हम भी आपके साथ प्रयासरत रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। इसी के साथ आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।